हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 113 क्लास है। हर बार हम विचारों के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं, कि आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में बनना हो महान। इस दुनिया में जो व्यक्ति भी कुछ बड़ा करना चाहता है, उसकी सोच का बड़ा होना जरूरी है। यदि आपकी सोच बड़ी नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं है, आपका ऑथेंटिक होना जितनी जल्दी हो जाएगा, आपने अपने जीवन में जो प्राप्त करना है उसको जितनी जल्दी आप फिल्टर करके डिफाइन कर लेंगे, उतना उस चीज को प्राप्त करना आसान होगा। यहां पे ये बात बताना बड़ा जरूरी है, जो हम अपनी अक्सर टॉक में कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो उसको 5 लेवल पर फिगर आउट करना बड़ा जरूरी होता है। प्राथमिकताओं को 5 लेवल पर फिगर आउट करना, अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता को 5 लेवल पर फिगर आउट करना। चलो इसके बारे में हम बाद में अपनी बात करेंगे, लेकिन आज का जो मोटो है, हम आपको 5 कीवर्ड के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो शब्द ले रहे हैं। पहला है साइकिल, दूसरा है शहद, हनी, तीसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फोर्थ वर्ड है वो है श्रद्धा, ट्रस्ट, और पांचवा है बिलीव सिस्टम। इन शब्दों के माध्यम से आज की टॉक में हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला शब्द ले रहे हैं साइकिल। जीवन जो है एक साइकिल के समान है। जीवन एक साइकिल के समान है, और वो साइकिल आपको ए, बी और सी 3 तरह की मिलती है। जीवन एक साइकिल के समान है। अगर वो साइकिल आपको ए टाइप की मिल गई, यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपको वो साइकिल बी टाइप की मिल गई, तो आपका जो भाग्य है वो मध्यम कैटेगरी का है। लेकिन अगर बाय चांस वो साइकिल आपको सी कैटेगरी की मिल गई, अब वो साइकिल तो है ही, साथ में एक पॉइंट और है। जीवन एक साइकिल है, लेकिन जो पाथवे है वो है पाथवे, जिस पाथवे पे आपने साइकिल को चलाना है। अगर आपको साइकिल भी A1 कैटेगरी की, मीन्स बड़ी अच्छी न्यू, ब्रांड न्यू साइकिल मिल गई, आपको सेकंड हैंड साइकिल मिल गई B कैटेगरी में, आपको बिल्कुल खराब सी साइकिल मिल गई जिसमें बार बार रिपेयरिंग की डिमांड वो करती है। जीवन में जब व्यक्ति इस संसार में आता है, तो उसका जो भाग्य है, उसको किस परिवार में जन्म देगा, उस हिसाब से उसको सर्कमस्टांस मिल गया। लेकिन एक व्यक्ति को साइकिल तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन जो पाथवे है, अब पाथवे का मतलब है रास्ता। एक व्यक्ति एक कैटेगरी के रास्ते को अगर
फॉलो अप करेगा तो साइकिल पर अधिक जोर भी नहीं पड़ेगा और वो आराम भी कर पाएगा और आसानी से वो ड्राइविंग कर पाएगा। मीन्स इस संसार में व्यक्ति जब आता है तो उसको अगर साइकिल भी अच्छी मिल गई, मीन्स परिवार भी अच्छा मिल गया और जीवन का जो पाथवे है वो भी अच्छा मिल गया, तो निश्चित रूप से इन दोनों प्लेटफॉर्म पे वो अपने जीवन के उद्देश्य को जब डिफाइन करेगा तो आसानी से अपने जीवन के उद्देश्य को वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस संसार में यदि एक व्यक्ति को अमीर घर में जन्म मिल जाए और साथ में अच्छा पाथवे मिल जाए, फिर अब उसके लिए ये दो टेंशन तो खत्म होगी कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। कंफर्ट भी मिल गया, जीवन निर्वाह की बात भी आ गई। अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी खर्चा है वो हम आपको पे करेंगे, जन्म से मृत्यु तक का जो भी आपको ट्रैवलिंग का खर्चा है, कहीं जाना है, उसका पैसा भी हम देंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी एंटरटेनमेंट है वो भी हम करेंगे। अब अगर ये सब चीजें व्यक्ति को दे दी जाएं तो उसको कहा जाए कि वो जिए। अब व्यक्ति जिएगा किस लिए, वो काम क्यों करेगा? जब उसको ये सारी रिक्वायरमेंट मिल गई हैं तो अब वो अपने ऐसे कामों पे फोकस करेगा जो उसकी सेटिस्फेक्शन से मैच करते होंगे, वो उन कामों को करेगा। क्योंकि अब उसको पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना, उसको अब सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना है। जीवन में यदि कोई व्यक्ति ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, आराम की कोई कमी नहीं है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को अपने डोमेन को डिसाइड करते हुए बड़ी कंफ्यूजन पैदा होता है कि वो कौन से डोमेन को फिक्स करे। क्योंकि कर्म तो व्यक्ति करेगा, इस शरीर में व्यक्ति आया है तो कर्म तो करेगा। अब वो कर्म कैसे करेगा, ये चीज़ हमने पहले भी अपने टॉक में कही थी कि 50% व्यक्ति के महान बनने का 50% जो परसेंटेज है महान बनने की, वो सीधा माता पिता और गुरु के माध्यम से आती है। माता पिता अगर महान है तो पिता बेटे के महान बनने की संभावना 50% अधिक है। माता पिता महान नहीं है तो 50% संभावना इस बात की घट जाएगी कि पिता जो पुत्र है कुछ अच्छा काम करेगा। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंड पे भी ये वर्कआउट होता है कि पिता जिस तरह से चीजों को देख रहा है, पुत्र भी 50% उसी तरह से चीजों को देखता है। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना ही है। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि व्यक्ति को एक साइकिल मिल गई A1। जीवन एक साइकिल है। यदि व्यक्ति को एक अच्छा अमीर घर में जन्म मिल गया, मिडिल जो ज्यादा मध्यम कैटेगरी का जो परिवार है उसमें जन्म मिल गया, जो सबसे गरीब परिवार है उसमें जन्म मिल गया, लेकिन जो उसका पाथवे है, जीवन एक साइकिल है। अगर आपको साइकिल चलाने के लिए कहा जाए कि आपको पहाड़ से नीचे आना है, आप पहाड़ पे खड़े हैं और पहाड़ से नीचे आपको पहुंचना है, तो क्या आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी? सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में, जिस व्यक्ति का जन्म कंफर्ट जोन में होता है, अमीर परिवार में होता है, सिर्फ उसका ध्यान ब्रेक पे होता है। अगर वो ब्रेक नहीं लगा सकता, बस जितना व्यक्ति अमीर होगा उतना उसके ब्रेक जो लगाने का जो डिसीजन है वो उतना ढीला हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन को एक साइकिल मान रहा है और साइकिल पहाड़ से नीचे आ रही है, और साइकिल को पहाड़ से नीचे लेके आना, कंफर्ट जोन में आप अपने जीवन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, आप चला रहे होते हैं। कंफर्ट जोन में जीवन को एक्टिवेट करना कोई बहुत आसान काम है, सिर्फ आपको ब्रेक का ध्यान रखना है। जितने भी अमीर लोग हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके कंफर्ट जोन जबरदस्त है,
लेकिन ब्रेक का जो पॉइंट है वो कहाँ पे ब्रेक लगानी है, उस चीज में वो थोड़ा सा भगवान ने वहां पे उनको थोड़ा कम रखा है। क्योंकि भगवान इतना जबरदस्त है कि जिस चीज को आराम व्यक्ति भगवान को देता है, मतलब अगर आपको पैसे में भगवान बहुत सारे पैसे दे रहा है तो निश्चित रूप से ज्ञान की कमी कर देगा। अगर आपको ज्ञान बहुत दे रहा है तो पैसा कम कर देगा। हर चीज बराबर नहीं मिलेगी आपको। इस संसार में जो अमीर से अमीर व्यक्ति है उसको जो चीज वो चाहता है वो नहीं है। इसलिए ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव टू बी थैंकफुल व्हाट दे रिसीव। इस संसार में हर व्यक्ति को जो चीज उसको मिली है उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो यहां हम बता रहे थे कि यदि आपकी साइकिल भी अच्छी है और आपको पाथवे भी पहाड़ से नीचे आने का मिल गया, तो उस स्थिति में सिर्फ एक बात पे ही आपको ध्यान देना है कि कैसे ब्रेक लगानी है ताकि आप जो है पहाड़ से नीचे आते हुए गिर ना जाए। बस बाकी कंफर्ट तरीके से बैठना है, जोर तो लगाना ही नहीं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रेक है वो ठीक हो। बस ये बाय चांस आपको रुकना पड़े, क्योंकि नॉन स्टॉप अमीर व्यक्ति के जीवन की जो जिंदगी है वो नॉन स्टॉप कंफर्ट की है। नॉन स्टॉप कंफर्ट की कोई एक्सट्रीम नहीं है, नॉन स्टॉप कंफर्ट। अब नॉन स्टॉप कंफर्ट होगा तो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को क्लैरिफाई भी करना मुश्किल होगा उसके लिए। यदि व्यक्ति को कहा जाए कि आपके खाने की चिंता भी आपको नहीं है, सोने की चिंता भी आपको नहीं है, कपड़ों की चिंता भी आपको नहीं है, पढ़ाई की चिंता भी आपको नहीं है, घूमना फिरना है उसकी चिंता भी आपको नहीं है, आपके सारे कंफर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब वो शादी करेगा तो भी वो उस परिवार में जाएगा जहां पे पहले से ही कंफर्ट होगा। नौकर चाकर होंगे, 4 नौकर हैं, 5 नौकरानी हैं, कार है, बंगला है, स्कूटर है, सब कुछ है। आपको करना क्या है? आपको तो अपने जीवन में ये चेक करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। बस आपको कोई डोमेन की टेंशन नहीं। इनहेरिटेंस से बहुत मिल रहा है, तो हर व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति इस जोन में है, एक कैटेगरी में है कि उसके जीवन की जो यात्रा है वो साइकिल भी अच्छी है, उसका पाथवे भी अच्छा है, तो सिर्फ उसके डिसीजन मेकिंग की और जीवन के सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत संकल्पबद्धता करनी पड़ती है। अदरवाइज वो ध्यान के भटकने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर आप बी कैटेगरी में हैं, बी कैटेगरी में आपकी जो साइकिल है वो भी पुरानी है, जो पाथवे है वो समतल है। आपको समतल मैदान में अगर साइकिल को चलाना हो, अगर आपको पहाड़ से नीचे साइकिल को आपकी जो जिंदगी है वो पहाड़ से, आपकी जो जिंदगी है वो साइकिल है और उस साइकिल को अपनी जिंदगी को चलाना है आपने, तो आपको सिर्फ बैठना है, अपने आप को मूव करना है, पैडल मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि समतल भूमि के ऊपर मीन्स आपका जो जन्म है तो उस परिवार में हुआ है जो मिडिल मध्यम वर्ग का परिवार है, उस स्थिति में आपको साइकिल चलानी पड़ती है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद फिर थोड़ा आराम करना है। मीन्स आपने अगर 25 पेडल मार लिए तो 25 पेडल मारने के बाद आपकी साइकिल 25 पेडल आगे अपने आप मूव करेगी। मीन्स आपको ज़िंदगी में चीज़ों को जो है मेहनत करनी है, फिर उसको यूज़ करना है, मेहनत करनी है, उसको यूज़ करना है। इस तरह से ज़िंदगी चलती है आपकी कि आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा, चीज़ों को रिटेन करने का मौका मिलेगा और चीज़ों को यूज़ करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपकी साइकिल एक टाइप की है तो उस स्थिति में आपको चीज़ों को कैरी करने का मौका भी है, जितनी चीज़ें कैरी कर लो, चीज़ों को यूज़ करने का मौका तो पूरा है, आराम करने का मौका मिल गया आपको। लेकिन अगर आपकी साइकिल सी टाइप की है, उसमें क्या है कि आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। देखो यहाँ पे ज़िंदगी के सफ़र में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वो साइकिल ऐसी हो जो सी कैटेगरी की हो, जो रिपेयर मांगती हो बार बार और उसको पहाड़ पर चढ़ना हो,
चीज़ों को कैरी करना भी मुश्किल, चीज़ों का आराम करने के बाद हम सोचने भी नहीं सकते, और रिटेन करना भी मुश्किल। एक साइकिल पे चीज़ों को जो ए कैटेगरी की है, कैरी करना भी आसान है, रिटेन करना भी आसान है, उसको यूज़ करना भी आसान है। लेकिन बी टाइप की साइकिल में चीज़ों को रिटेन करना या कैरी करना कुछ हद तक बराबर है। लेकिन अगर सी टाइप की बात करो तो चीज़ों को कैरी करना, रिटेन करना, कैरी भी करना है, रिटेन भी करना है और यूज़ भी करना है, लेकिन वो कब कर पाएंगे हमें समझ नहीं आती कि हमें ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। लेकिन साइकिल को जब ऊंचाई तक हमें ऊंचा करना होता है तो हमें लगातार जीवन में, किसी व्यक्ति का भाग्य ये कहता है कि उसको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, 24 के 24 घंटे मेहनत। कई लोग 24 के 24 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आउटपुट कुछ खास नहीं आता। कई लोग सिर्फ 16 घंटे काम करते हैं, कई लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं कि आप 24 के 24 घंटे काम करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा 16 घंटे के बाद या फिर 8 घंटे के बाद? तो ये बड़े भाग्य का विषय है। तो ये फिलॉसफी बताने का यही उद्देश्य है कि आप अपने आप को चेकआउट करें कि यदि आप एक टाइप में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने डिसीजन मेकिंग को या अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना बड़ा आसान होता है। क्योंकि यदि आपको किसी तरह की टेंशन ही नहीं है, यदि व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की टेंशन नहीं है, तो उसको जीवन को डिफाइन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने कंफर्ट में मस्त होता है कि जब ऊपर से वो नीचे आ रहा होता है तो वो इस बात का ध्यान रखता ही नहीं कि जीवन के कोई उद्देश्य उसने बनाने हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन कभी भी हमें अपने आप को एकांत में ले जाने की परमिशन देता ही नहीं। अगर व्यक्ति किसी बड़े सुख का भोग कर रहा है तो व्यक्ति उस सुख को छोड़ के ये डिसाइड करना चाहता ही नहीं कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। खाना पीना सोना ही अगर हमारे जीवन का उद्देश्य हुआ तो हमने जीवन में आके क्या किया? कुछ भी नहीं। इसलिए इस संसार में यदि खाना पीना और सोने का काम ही हमने करना है तो जो पशु योनि है वही काम कर रही है, हम भी वो कर रहे हैं। तो हमने कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। तो हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहते हैं कि हम सबको, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हम सबको अपने ध्यान को फोकस कहाँ पे करना है? अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना है। तो जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना सबसे आसान जो है बी कैटेगरी में है। लेकिन ए कैटेगरी में डिफाइन करना मुश्किल क्यों? क्योंकि उसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम तो अपने कंफर्ट में इतना मस्त हो गए। और सी में टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें इस बात की चिंता है कि सुबह खाना खाया है, दोपहर को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें तो उसका वर्कआउट करना ही है। जीवन चलाने के लिए हमें साइकिल चलानी है, हमें आराम का टाइम ही नहीं। दूसरा कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि ये संसार एक शहद के चक्कर की तरह है। इस दुनिया में व्यक्ति जब आता है तो दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनने में बड़ा सुख मिलता है। कई लोगों को दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनने में बड़ा सुख मिलता है। मीन्स कई व्यक्ति कहते हैं कि अगर हम पुत्र हैं, पिता बनेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। बड़ा बनने में सुख है। बड़ा बनना एक प्रकार का शहद का चक्रव्यूह है, हनी का चक्रव्यूह। दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनने में व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रधान कितना महान बन गया। व्यक्ति बड़ा होता है, शादी होती है, वो अपनी वाइफ के कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है, वो अपने बच्चों के कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है। वो अगर दो बच्चे हैं तो दोनों बेटों के कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है और बड़ा महसूस करता है कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया। चाहे उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन वो उस शहद रूपी कर्म के चक्र में फंसता है। फिर इतना ही नहीं, जब बच्चों की वो शादी करता है तो शादी हो जाने के बाद वो इस चक्र में फंसता है कि वो अपने बेटे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनेगा, अपनी पुत्र वधू के कर्मों का एग्जीक्यूटर बनेगा। फिर बच्चे होंगे तो उनके बच्चों का भी कर्म का एग्जीक्यूटर बनेगा। फिर वो उनके कर्मों का एग्जीक्यूटर बनता है, उसको अपने पोते को
दुकान पर ले जाना, टॉफी दे देना, ये भी कर्म करने का एग्जीक्यूटर बनता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने में गौरव का अनुभव करता है। क्या ये ठीक है? क्योंकि दुनिया जो है एक शहद के टब के समान है, उसमें जितना आप गोता मारेंगे, दुनिया जो है शहद के टब के समान है, जितना उसमें गोता मारेंगे उसमें आनंद आएगा। लेकिन अंत अनंत तो बहुत आएगा, लेकिन जितना आप गोता मारेंगे उतना आप गहरा चले जाएंगे, और जितना आप गहरे चले जाएंगे उतना आपको कर्म को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर आप एक व्यक्ति के कर्म को भी एग्जीक्यूट करेंगे, बी को भी करेंगे, सी को भी करेंगे, सी 4 को भी करेंगे। अपने कर्म का एग्जीक्यूटर बनने का टाइम मिलेगा नहीं आपको। जीवन में महान बनने के लिए अगर आपके जीवन का उद्देश्य दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उस शहद रूपी टब के अंदर आप गोते जितने मर्जी मारो, आप जितना भी आगे जाओगे उतना आपको लगेगा कि मैं अपने बेटे का काम कर दूं, बेटे के बेटे का काम कर दूं, बेटे के बेटे के बेटे का काम कर दूं, या फिर मैं फलाने व्यक्ति का काम कर दूं। अपने ही रिलेशन में इतना ज़्यादा व्यक्ति फंस जाएगा कि वो व्यक्ति महसूस नहीं कर पाएगा कि उसको अपने कर्म भी करने हैं। अब ये शहद रूपी टब इतना जबरदस्त है कि एक तरफ वो परिवार में हमें अपने दूसरों के कर्मों का एग्जीक्यूटर बनाता है, दूसरी तरफ से ये डोमेन, हम जिस डोमेन में हैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। सरकार, हर देश की सरकार 55, 50 या 60 साल के बाद व्यक्ति को रिटायर करती है। क्यों? क्योंकि अब वो उस डोमेन में काम करने के काबिल नहीं होता। तो इसलिए हमें, अगर हम परिवार के कर्मों के चक्र में फंसे रहेंगे तो भी फंस जाएंगे, डोमेन के उसमें रहेंगे तो भी फंस जाएंगे। मीन्स ये संसार इतना ज़्यादा शहद की तरह है कि जितना हम इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उतना, क्योंकि इस संसार में यदि आप कुछ हट के करना चाहते हैं, यदि आपका उद्देश्य अपने परिवार की देख रेख करना ही है, हम किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह रहे, हम एक फिलॉसफी बता रहे हैं कि यदि इन फिलॉसफियों का ध्यान रखा जाए तो हम ये मोटिवेट करने का प्रयास करें कि ऐसा ना हो कि इन फिलॉसफियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर इन फिलॉसफियों के चक्र में पढ़ के आप अपने जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं तो हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसका ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य ही दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनना है तो बिल्कुल ठीक, आपका पात्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये संसार तो शहद है, शहद से भी मीठा है ये संसार। लेकिन यदि आपके जीवन का उद्देश्य दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनना नहीं है तो फिर आप अपने आप को ब्रेकअप लाएं और अपने आप को अलग करें। आपके जीवन का उद्देश्य डोमेन पे अपने आप को एक्सेल करना नहीं है तो उससे भी हटें। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि ये शहद रूपी जो ये संसार है, इस संसार में यदि आपका जीवन का उद्देश्य क्लैरिफाई हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही इन लोगों के कर्म को एग्जीक्यूट करना, जब भी मैं लोगों के कर्मों को एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं गौरव महसूस करता हूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप उस एनवायरनमेंट में रहें, वही जीवन की वास्तविकता है। लेकिन यदि आपके जीवन का उद्देश्य कुछ हट के है तो आपको अपने डोमेन पे फोकस करना है, और आपको लगता है डोमेन में भी आप अपने आप को एक्सेल या एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो आपको डोमेन भी छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको कोई अलग मिशन उद्देश्य तय करना होगा। तीसरी जो फिलॉसफी है वो है फ्री। इस संसार में कोई भी चीज अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई भी चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसको पचाना सबसे मुश्किल काम है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई व्यक्ति हमें सीक्रेट बता भी दे तो हम उसको सीक्रेट को गलत जगह पर यूज करेंगे या यूज करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था कि एक व्यक्ति को सा को खा बोलने की आदत हो, हमने एग्जाम्पल भी लिया था, और वो बेच रहा हो सोने की ईंट और बोल रहा हो खोने की ईंट। सोने की ईंट ले लो, 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 और बोलने में आ रहा हो खोने की ईंट ले लो, खोने की ईंट ले लो। अब
व्यक्ति कहता है खोने की ईंट ले लो। भाई खोने की ईंट अगर लेंगे वो तो खो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम अपनी टॉक में ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में ये बात विशेष रूप से उपयोगी है कि कोई चीज़ अगर भगवान ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को इस बात के लिए मोटिवेट करना कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ है उसकी वैल्यू होती है। हम आपको एक विचारधारा ये भी बता दें कि इस संसार में कोई भी चीज़ जो आपको मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिल रही। इस भ्रम में ना रहें कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसका भाग्य ही वो चीज़ उसको देता है। फ्री ऑफ कॉस्ट नाम की चीज़ कोई नहीं होती। अगर किसी लेक्चर को आप सुन रहे हैं, किसी लेक्चर को आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहें, इस भ्रम में ना रहें। वो आपके भाग्य में था तो ही आप सुन पा रहे। इस संसार में कोई भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती। ये नेचर का नियम है कि यदि आप कर्म करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। क्या संभव है कि आप कर्म करें ना फल मिल जाए? इसलिए इस संसार में ये भ्रम में ना रहें। लगता है कि कोई चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जीवन में जो भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें भगवान की विशेष कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप हमें इतनी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसको हजम करने की, उसको टेक केयर करने की शक्ति भी दे दो। अगला पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि इस संसार में कभी भी इस माइंडसेट से ना जिए कि चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैं इस संसार में महान बनना चाहता हूँ, मैंने मेहनत नहीं करनी। बिना मेहनत के अगर उड़ने की ताकत, बिना मेहनत के अपने सपनों को पूरे करने का, बिना मेहनत के अपने सपनों को पूरा करने का अगर माइंडसेट लेके जी रहे हैं तो सपने पूरे नहीं होंगे। मेहनत के साथ अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपके सपने पूरे होंगे, अदरवाइज नहीं पूरे होंगे। और दूसरा, अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो उसकी कीमत अदा करें या फिर भगवान का विशेष रूप से धन्यवाद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये चीज़ हमें पचाने की शक्ति हमें दे दो, हमें उसका स्पेशल अटेंशन दे दो कि हम उसको यूज़ कर सकें। अगला पॉइंट जो है श्रद्धा का है। हमने पहले भी डिस्कस किया है श्रद्धा। यदि आपकी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई व्यक्ति आपको 1,00,000 की जानकारी देना चाहता है और आपकी श्रद्धा ही नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको 1,00,000 की या 1,000 की जानकारी भी दे दे, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है, तो वो चीज़ आपके सामने होते हुए, आपके हाथ में होते हुए भी उसकी उपयोगिता नहीं। हमने एक बात की थी कि इस संसार में जो चीज़ आपके भाग्य में है, जो चीज़ आपके भाग्य की है, वो बिना कर्म के भी आपके पास पहुंच जाएगी, और जो चीज़ आपके भाग्य की नहीं है वो बहुत कर्म करने के बाद भी आपके हाथ से चली जाएगी। हमने अपनी टॉक में कहा था कि दाना पानी निश्चित हो जाने के बाद भी इस संसार में कौन सा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, दाना पानी खिंच के ले आंदा, कौन किन्नू खिलांदा। इस संसार में जो दाना है और पानी है वो व्यक्ति को उस जगह पे प्रस्तुत करता है जहाँ पे उसका दाना होता है। जहाँ आपका पैसा होगा वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ आपका खाना हो वहाँ पहुँच जाओगे। तो आपके भाग्य में अगर कोई चीज़ है और आप अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को चेंज करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल इस दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्म से अपने भाग्य को चेंज करने का प्रयास ना करता हो। बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि
हमारा जो कर्म है वही भाग्य को क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि आज मैं कर्म करूं और मेरा भाग्य मुझे मिल जाए। लेकिन फिर भी हम अगर माइंड सेट में देखें कि आपके कर्मों का ही आपका भाग्य बनता है। लेकिन हम अगर भाग्य को पास्ट के घटनाओं के साथ जोड़ के देख रहे हैं, तो यदि कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है तो वो आपके हाथ में आ भी जाए तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई ज्ञान की बात हमने किसी से सीख ली, लेकिन अगर वो बात हमारे भाग्य में ये नहीं लिखी हुई कि उसको यूज़ कर सकें, तो वो चीज़ हमारे पास ही रहेगी। किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उसको यूज़ करने का भाग्य उसके अंदर नहीं है। वो चीज़ उसको रखी हुई है, कैरी किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, लेकिन मर जाएगा। कई व्यक्ति तो इस संसार में चीज़ों को सिर्फ रिटेन करने के लिए आए हुए, बस देख रेख कर रहे हैं, प्रोटेक्टर है बस। पिता ने कोई चीज़ संभाल के रखी, पुत्र ने कोई चीज़ संभाल के रखी। ऐसी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पिता ने संभाल के रखी, पुत्र संभाल के रख रहा है। पुत्र मर गया तो उसके पुत्र ने संभाल के रख ली। तो बहुत चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनको हमें जो है अगली पीढ़ी को देने होता है। बस हमने कुछ करना नहीं, बस हमने उसको रखना है बस, या उसके अंदर इंक्रीजमेंट करनी है। फिर है बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम, यदि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने सपने को और अपने सब कॉन्शियस में स्थापित कर लेंगे, तो ही जीवन में जो प्राप्त आप करना चाहते हो उसको कर पाओगे। तो आज की इस लंबी टॉक में, गोल्डन टॉक में, हमने काफ़ी बातें डिस्कस की। थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ बातें हम फिर भी बताना चाहेंगे कि यदि जीवन के उद्देश्य में या अपने जीवन में महान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करें। दूसरा, इस बात को भी डिफाइन करें कि उस जीवन के उद्देश्य को वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा, डेडलाइन डिसाइड करें कि कब कब क्या प्राप्त कर लेंगे। चौथा, आपको ये बात समझनी होगी कि हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन ए सूक्ष्म या प्रिसाइज मैनर। और फिफ्थ पॉइंट है, यू हैव टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम, या यू हैव टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम विद योर सबकॉन्शियस। सिक्स पॉइंट है कि यू हैव अलाइन योर ड्रीम विद योर बिलीफ सिस्टम विद योर सबकॉन्शियस। यू हैव टू ऑलवेज ट्राई योर प्राथमिकता, अपनी प्राथमिकताओं के ड्रीम के साथ मैच आउट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।